कितने पद, ये हमारा प्रश्न है। हमें एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है और हमें पदों की संख्या निकालना है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। प्रथम पद आपका 7 है, ये आपका प्रथम पद कहलाता है जिसे हम A1 कहते हैं। A1 कितना है? A1 आपका 7 है। और A2 मतलब द्वितीय पद आपका कितना है? 13 है। अब आपको निकालना है D, तो D कैसे निकलता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, 13 में से 7 घटा देते हैं तो 6। ये आपका निकल गया डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं द्वितीय डी फॉर सार्वंतर, है ना। तो अब हमें अंतिम पद भी दिया गया है। अंतिम पद हमारा कितना है? एल बराबर हमें दिया गया है 205। अंतिम पद हमारा 205 है। अब सूत्र की बात करें तो सूत्र एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ये हमारा सूत्र है ना। एल बराबर ये होता है, इसको अंतिम पद कहो या एनवा पद कहो, यही होता है। अंतिम पद कहो या एनवा पद कहो, ठीक है ना। अब एल कितना है भैया आपका? एल 205 है। एल कितना है? 205। ये 205। ए कितना है? तो ए हमारा कितना है भैया? ए हमारा 7 है। ए हमारा 7 है प्लस फिर कोष्टक शुरू। एन कितना दिया हुआ है? एन तो हमें निकालना, पदों की संख्या निकालना, -1। और डी कितना है? डी यानी इनमें अंतर, कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। इनमें 6 का अंतर है ना। अब ये 7 उठ के इधर आ गया, ये 205 है ना। अब ये 7 जो प्लस का था माइनस का हो गया जब इधर उठ के आया तो, और ये रह गया हमारा n-1 और d की जगह आ गया 6। डी की जगह कितना है? 6। अब 205 में से घटा दो 7। 205 में से घटा दो 7, तो 5 घटाएंगे तो 200 बचेंगे और 2 घटा देंगे तो 198 बराबर किया n-1 और d हमारा 6। अब 6 जो कि गुणा में है ना। 6 क्या में है? गुणा में है। तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? गुणा वाली चीज हमारी बटे में आ जाती है ना। तो देखो ये जो 6 गुणा में है तो ये हमारा बटे में आ जाएगा 198, और 6 गुणा में है तो बटे में 6 आ गया, बराबर में क्या? n-1। अब 6 से है ना, 6 से काट दो। 6 तिया 18, एक इसको दिया, 6 तिया 18, तो ये हो गया 33 n-1। अब माइनस का 1 उठ के इधर आएगा, माइनस का 1 जब उठ के इधर आएगा तो ये हो गया आपका -1 +1 हो गया। तो n बराबर कितना है? 34 बराबर n। पदों की संख्या कितनी हुई? पदों की संख्या है हमारी 34। इस समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं और अंतिम पद यानी कि 34वें नंबर का जो पद है वो 205 है। इस तरीके से इस समांतर श्रेणी में क्या है कि हमें अंतिम पद दिया गया था जिसको कि हम एनवा पद भी कह सकते हैं। अब इसी को अगर वो ऐसा दे दें कि भाई एक समांतर श्रेणी है 7, 13, 19, और इसमें अगर वो कह दें कि इसका 34वां पद ज्ञात करो, क्या बोलते हैं वो? कि 34वां पद ज्ञात करो। अब आपको 34वां पद ज्ञात करना है। अभी तो उसने अपने को 34वां पद दिया था, मगर अब अगर वो 34वां पद ज्ञात करने का बोल दे, है ना, तो देखो सूत्र आपका यही लगेगा, सूत्र चेंज नहीं होगा आपका।
सूत्र यही लगेगा, है ना। देखिएगा बस चेंज क्या हो रहा है वो देखिएगा आप। यहाँ पे 34वां मतलब एनवा, है ना। और एन पदों की संख्या कितनी है? 34, 34 पदों की संख्या 34 है, 34 है ना। तो ये हमारा सवाल है। तो भैया टीएन 34वां पद, तो टीएन 34वां पद हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। एक की जगह कितना आएगा? एक की जगह 7 प्लस एन माइनस 1 डी। 34 एन की जगह 34, ये 34 माइनस 1 और ये डी। डी कितना दिया भैया आपका? डी आपका 6। डी कितना है? ये डी है, ये आपका 6। अब इसको आगे करते हैं हम। देखिएगा टीएन बराबर 7 प्लस 34 में से घटा दो 1 तो बचेंगे 33 गुणित 6। फिर टीएन बराबर 7 धन 6 × 18 का 8 से लगा 1, 6 × 18 और 1 19, तो ये हो गया हमारा 205। ये हमारा 205। और इस प्रकार से हमने 34वां पद आपको निकाल के दिखाया 205। अब ये हमने आपको दोनों तरीके से सवाल करके दिखाया, ठीक है ना। अब इसी सवाल में अगर ऐसा कहा जाए कि एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद 19 है, तीसरा पद 19 है और 34वां पद 205 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ऐसा भी प्रश्न बना सकता है। ये वो डिस्टेंस वो पद निकालने होता ना। हाँ देखो ये बनेगा, यदि किसी एपी में तीसरा पद 19 व 34वां 34वां पद 205 है। 34वां पद 205 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है कि भाई वो समांतर श्रेणी कौन सी होगी। बिल्कुल देखिएगा आप। अब तीसरा पद 19 है भैया, तो तीसरा पद हम कैसे लिखेंगे गणित में? तीसरा पद, प्रथम पद a होता है, द्वितीय पद a प्लस डी होता है और तृतीय पद a प्लस 2d होता है। तीसरे पद को कैसे लिखा जाता है? a प्लस 2d। और ये कितना है? तीसरा पद 19 है। मतलब तीसरे की बात करेंगे तो एक कम, तो 3 में से एक कम 2d। अब 34वें की बात करेंगे तो 34 में से एक कम 33d। a प्लस 33d। वेरी गुड, ये 205 है ना। अब ये तो समीकरण हो गई आपकी 1 और ये होगी 2। अब इसको यहां लिख देंगे घटाने पर। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस का a
और प्लस का ए कट जाएगा, हाँ माइनस का ए प्लस का ए कट गया, हाँ माइनस के 33d और प्लस के 2d, माइनस 33d एंड प्लस 2d इज माइनस 31d बराबर माइनस के 205 में से घटा दो 19, हाँ तो 15 में से 9 गए तो 6 है ना, इसने किसको दे दिया 9, 9 में से गया 8, 186 मगर माइनस की, तो क्या क्योंकि माइनस के ज्यादा है, हाँ ये माइनस से ये माइनस से, कर गया तो तो डी बराबर हमारा हो जाएगा, डी बराबर होगा हमारा 186 और 31 गुणा में है तो बटे में आ गया और 6 से कटेगा, 31 छंग 186, तो डी कितना आ गया हमारा, डी बराबर आया हमारा 6, डी बराबर हुआ हमारा 6, डी का मान हम कितना लाए, डी का मान हमने 6 ला के दिखाया भैया, थोड़ा सा इधर बैठ जाओ और खसक जाओ ना, 10 वाले इधर आ जाओ रे भैया, इधर दिखेगा तो ही समझ में आएगा सवाल, अगर हमें दिखेगा नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अब डी का मान मैंने कितना निकाल के दिखाया आपको, 6। अब डी का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो अभी रख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में, है ना। देखो ये लिखो, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में डी की जगह 6 रख देंगे, तो ए की जगह तो ए प्लस 2 और डी की जगह आ जाएगा 6 19, ए का ए 2 छंग 12, बारह उठ के उधर गया, दिन का 12, उन्नीस में से 12 घटाओ 7, तो इस तरीके से हमने प्रथम पद क्या निकाला, प्रथम पद है हमारा 7 और डी हमारा कितना है 6, डी हमने 6 निकाला और प्रथम पद हमारा 7 आया, है ना, प्रथम पद हमारा कितना आया 7 आया भैया, ठीक है। ब्लर ब्लर दिखता, हाँ क्या हो गया बेटा, पहले ब्लर ब्लर दिख रहा था, अब सब सही दिख रहा है। चलो है ना, तो अब अपने को श्रेणी बनाना है, क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है ना। तो देखो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, एपी निकालना अपने को, एपी एपी तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d इंफिनिट, ए की जगह कौन आ जाएगा 7, फिर 7 धन 6, फिर 7 धन 2 गुणित 6, फिर 7 6 दूनी 12, फिर 7 19, इस तरीके से ये हमारी समांतर श्रेणी तैयार हुई। तो डी निकाला और ए निकाला और हमको उसने दिया था कि एक समांतर श्रेणी के का तीसरा पद 19 है और 34वां पद 205 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, और हमने आपके सामने वह समांतर श्रेणी 7 13 19 डैश डैश इंफिनिट है, ठीक है ना। चलो अब सवाल हम लिखते हैं भैया, एपी है ना, अब हमें एपी दी गई है, क्या है हमारी समांतर श्रेणी, देखिएगा
अगले पेपर में क्या दिए इसमें? तुमने प्रश्न भेजे थे ना मेरे को? हाँ सर। ये क्या लिखे हुए? हाँ लिखे नहीं सर, मोबाइल में उसमें समांतर श्रेणी के सवाल हैं? देखते हैं सर। देखो तो अभी हो, क्योंकि आज अपन समांतर श्रेणी की चर्चा कर रहे हैं ना। चलो देखो, ये रही आपकी समांतर श्रेणी। हाँ सर ये देखो भैया, यस 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 यस, वेरी नाइस। अच्छा, एक एक लाइन के जवाब हैं। ये बेटा एक एक लाइन के उत्तर हैं। सर तो इनके उत्तर एक लाइन में, पर सवाल नहीं है ये मैं करा दूंगा ना, मैं समझा दूंगा ये, है ना। यस यस, एक एक लाइन में जवाब देना इनका, बता देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, मगर फिलहाल अभी हम सवाल कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम समांतर श्रेणी के सवाल देखेंगे। और ये रहा आपका अगला सवाल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, है ना। ये हमारा आ गया। देखो भैया, ये हमें दी गई है समांतर श्रेणी, और ये है हमारी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, और आखिरी में है प्लस 10, है ना। इन पदों को जोड़ना है और इन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है ना? सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। योगफल ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर श्रेणी है। यह क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो इसके सभी पदों का योगफल ज्ञात करो, है ना। अब इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद कितना है? 10। भैया अंतिम पद हमें दिया है l बराबर 10। प्रथम पद कितना है? 34। प्रथम पद हमारा 34, है ना। अब इसमें पदों की संख्या मालूम है कि कितने पद हैं? 10 हैं कि 20 हैं कि 30 हैं? पे 1 2 3 डैश 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 डैश। तो अब ये बीच में है कितने पता नहीं, तो 1 2 3, मगर बीच में क्या पता नहीं। तो पदों की संख्या दी गई क्या हमें कि इसमें 10 पद है कि 20 पद है कि 15 पद है कि 19 पद है, मालूम है क्या? नहीं। तो इसमें हमें एक चीज ज्ञात नहीं है, उसका नाम है n। पदों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, ये चीज हमें इसमें मालूम नहीं है ना। अब इनमें कितने कितने का अंतर है? देखो, अंतर कितने कितने का है इनमें? 2 2 का। तो d कैसे निकलेगा? द्वितीय पद में से, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। तो द्वितीय पद बोलो कितना है? द्वितीय पद 32 और प्रथम पद बोलो 34, तो d कितना आया? -2। -2। ये आपको मालूम होना चाहिए कि d कितना है। माइनस का 2 है, क्योंकि माइनस का ज्यादा था तो माइनस का बचेगा। चलो, तो हमें क्या क्या चीज मालूम है? हमें d मालूम है, हमें a मालूम है, हमें l मालूम है, मगर एक चीज हमें मालूम नहीं है, n। अब चूंकि l बराबर क्या सूत्र होता है? बोलो तो l का सूत्र क्या है? l बराबर a + n - 1d। अब ये सूत्र होता है, इसमें l की जगह कौन बैठेगा? 10। l की जगह हमने 10 को बिठा दिया। a की जगह कौन बैठेगा? 3। a की जगह 3। a की जगह 30। 34 अच्छा 34 मैंने 34। 3 ही लिखा है। चलो, n -1 और d की जगह d की जगह -2। -2, है ना। अब भैया ये प्लस के 34 हैं, उठ के इधर आएंगे माइनस के। तो ये माइनस के 34 हो जाएंगे, है ना। ये माइनस के 34 हो गए, और ये n -1 और -2। अब भैया ऋण के 34 धन के 10, ऋण के 34 धन के 10 कितने बचेंगे? ऋण के 24। कितने बचेंगे भैया? ऋण के 24। -24 माइनस के 24। वेरी नाइस। तो भैया माइनस के 24 बचेंगे
और n-1। अब n-1 ऋण में गुणा में कितना है? 2 गुणा में आपका -2 है, तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में तो भैया ये माइनस का 2 13 ये -2 आ गया। माइनस वाली संख्या बटे में आ गई। अब ये माइनस से माइनस गया, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल सही। कितना आएगा आपका? 13 ये हो जाएगा आपका भैया, ये 12 है ना, तो 12 बराबर n-1 है ना। अब ये माइनस का 1 उठ के इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 धन 1, ऋण का 1 उठ के इधर आया, इधर अकेला 1, 12 और 1 कितना? 13। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो 13। तो पदों की संख्या कितनी आई? 13। पदों की संख्या हमारी 13 है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, पदों की संख्या हमारी 13। अब देखिएगा भैया, हमें तो क्या निकालना है? योगफल। मगर योगफल का अगर मैं सूत्र लगाता तो योगफल के सूत्र में n भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर n मालूम नहीं है तो आप योगफल ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो जो ये अननोन अज्ञात प्रोडक्ट था उसको पहले ज्ञात करा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हमने पहले निकाला। ठीक है ना। अब योगफल का सूत्र क्या है बताओ? n पदों का योगफल बराबर n/2। Yes, n बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। यहाँ पे ये वाला लगा देंगे अपन। यहाँ पे ये वाला इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें l दिया है। l फॉर लास्ट टर्म, लास्ट इज 10 है ना, तो ये वाला अपन यहाँ लगा देते हैं, है ना। वो लगा दोगे तो उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे नहीं, उससे भी आएगा, यही उत्तर आएगा। वो भी लगा सकते हैं तो भी सवाल में पूरे नंबर मिलेंगे, ये लगाएंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये सरल पड़ेगा, क्योंकि आपको ए भी मालूम है, एल भी मालूम है, एम भी मालूम है। ए बोले 34, एल बोले 10, एम बोले 13। तो फिर अपन जो सरल हो जाए वो सरल कर दो, जितना सरल हो जाए उतना सरल अच्छा, जितनी जल्दी हो जाए उतना सर अच्छा। दिख नहीं रहा। हाँ बेटा, नहीं दिख रहा है? हाँ सर। चलो कुछ करते हैं, देखो अभी 2 मिनट क्या प्रॉब्लम आ रही है देखते हैं। देखो उसकी तरफ नहीं अच्छी प्रॉब्लम नहीं Brightness बढ़ा। है? Brightness। 2 मिनट देख लेते हैं अपन। या अब दिखेगा उसको, फुल फांक टावर कर दिया अपन ने। हाँ बेटा अब दिख रही है ना? सर। दिख रहा है क्या बेटा? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ए कितना हो गया बेटा आपका? ए 34। एल कितना है? अंतिम 10 है ना। चलो एन की जगह आप लिख देंगे 13 बटे 2। 34 और 10 कितने हुए? 44। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 गुणित 22 बराबर 13 दूना 26 का 6, हासिल लगा 2। 13 दूना 26 और 2 27, 28, 286। इस प्रकार से 13 पदों का योग कितना आया? 286। दिस इज आंसर। यही हमारा उत्तर है। दिस इज आंसर। कठिन था कि सरल था भैया ये सवाल? सरल था सर। सरल था पक्का? यस सर। चलो अच्छी बात है, आपने कहा सरल था।